चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज। महागठबंधन ने बैठक की आयोजित। सीएम नीतीश ने भी चुनावी मोर्चे पर की बड़ी घोषणा। जामताड़ा में हाईटेक अस्पताल का शिलान्यास। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने रखी आधारशिला। कहा, स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार कर रही बेहतरीन काम। विक्रम विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मिली सौगात। बंद पड़े विक्रम ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया शिलान्यास। जमशेदपुर में सावन महोत्सव का आयोजन। महोत्सव में शामिल हुए विधायक। महिलाओं ने ढोलक की थाप पर किया नृत्य। कोडरमा स्मरणालय परिसर में रोजगार मेले का आयोजन। जिला परिषद अध्यक्ष ने किया शुभारंभ। मेले में 18 कंपनियों ने लिया भाग। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख करते हैं। विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियों को धार देने में जुट गई हैं। इसी क्रम में महागठबंधन के द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के पटना स्थित आवास में की गई है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी चुनावी मोर्चे पर बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रतिमाह करने का ऐलान किया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के पटना स्थित आवास में महागठबंधन की बैठक आयोजित की गई है और वहीं बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एनडीए सरकार पर हमला करते हुए नजर आए हैं। तेजस्वी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। राखी के बाद जनता के बीच हम लोग जाएंगे। हम लोगों की यात्रा होगी और तकरीबन 9 प्रमंडलियों में, यानी हर एक प्रमंडल में हम लोग जो है रैली भी करेंगे। तारीख, रूट जो है आप सब लोगों को कुछ दिनों बाद जो है बता दिया जाएगा। लेकिन जो बिहार की जनता के अधिकार को लेकर के, जो बिहार के उज्ज्वलत मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, या जिस प्रकार से वोटर्स के नाम को काटा जा रहा है, इन तमाम बिंदु को लेकर के हम सब लोग जो है जनता के बीच जाएंगे। और इस यात्रा में राहुल गांधी जी भी शामिल होंगे। हमारी राहुल गांधी जी से भी बात हुई है और लगातार बातचीत हो रही है। यही तय है कि राखी के बाद, रक्षाबंधन के बाद हम सब लोग जो है जनता के बीच जाएंगे। और ये अगस्त का महीना है, अगस्त क्रांति यानी क्रांति का महीना है और जनता के बीच अपने जाकर के हर एक मुद्दे को हम लोग स्पष्ट रखेंगे कि किस हिसाब से भाजपा के लोग वोटों की चोरी कर रहे हैं। बिहार में बढ़ता अपराध हो, बढ़ता भ्रष्टाचार हो, जो 80,000 करोड़ का घोटाला इस सरकार ने किया है। बिहार को बदहाल व्यवस्था में इन लोगों ने लाने का काम किया है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई में बिहार सबसे फिसड्डी है। पलायन, गरीबी में आप देखिएगा, बेरोजगारी में बिहार जो है सबसे आगे है। ना कारखाना है, ना कुछ है। तो जो भी इश्यूज होंगे हम लोग साझा जो है करेंगे। तो हमको लगा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सब लोगों को इन बातों को जो है रखने का काम करें। झारखंड में 108 एम्बुलेंस के चालकों के हड़ताल पर चले जाने पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार से 108 सेवा जल्द शुरू करने की मांग की है। साथ ही गठबंधन सरकार पर भी निशाना साधा। रघुवर दास ने कहा कि अस्पताल पहुंचने में मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इसे लेकर 108 एम्बुलेंस की सुविधा राज्य में
शुरू की गई थी, लेकिन फिलहाल उसके चालक हड़ताल पर हैं। मरीजों की सुविधा को देखते हुए राज्य सरकार व्यवस्थित तरह से फिर से इस सेवा की शुरुआत करेगी। देखिए, भारतीय संस्कृति में कल्याण राज्य का जो आदर्श है, तो लगातार चाहे किसी की भी सरकार हो, सभी इस कल्याण राज्य के भाव से ही सरकार चलती है। और उसी भाव से 2017 में जब हमारी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो हमने झारखंड की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि झारखंड पठारी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र में हमारे खासकर गरीब आदिवासी समाज के लोग रहते, पहाड़ में आदिवासी समाज के लोग रहते, गरीब तबके के लोग सलन क्षेत्र में रहते, उनकी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 108 एम्बुलेंस हमारी सरकार ने लागू की थी। जेएमएम कांग्रेस आरजेडी गठबंधन की सरकार में तब से ये लगातार शिकायत आ रही है, समाचार पत्रों के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट दूर हो रही है। और जो एम्बुलेंस चालक है तो लगातार अपनी मांग को, पहली बार हड़ताल नहीं हुई, इससे पहले भी बनाओ। जामताड़ा नगर पंचायत स्थित पुराना सदर अस्पताल भवन को तोड़कर अब हाईटेक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आधारशिला रखी। इस दौरान उपायुक्त रवि आनंद, सिविल सर्जन डॉक्टर एम सोरेन, एसपी राजकुमार मेहता सहित अन्य उपस्थित थे। इस मौके पर मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है। ये स्थानीय है, वो झारखंडी है। भानु प्रताप तो यहाँ के नहीं है, ये लोग विदेशी लोग हैं। यहाँ झारखंड के बारे में क्या जानते हैं? हाईटेक है। गरीबी क्या होती है भानु जी को क्या पता है? हम लोग जानते हैं गरीबी क्या है, हम लोग जानते हैं कि मरीज क्या है। उनको भी तो मौका मिला था, आपने क्या किया? आपको अवसर मिला था, आपने कुछ नहीं किया। अब हमारे पर आप बोलते हैं, तो कम से कम मैं कह रहा हूँ कि हमको तो 4-5 महीना हुआ है, तो समय दीजिए ना, मैं करूंगा। और बाबूलाल जी को कहूंगा, बाबूलाल जी आप गलत चक्कर में पड़ गए हैं, गलत दिशा में आप चले गए। इरफान अंसारी से बात कीजिए ना, कहीं कोई मुद्दा है तो बताइए, हम करेंगे सॉर्ट आउट। मैं तो रिस्पेक्ट करता हूँ, आप अच्छे नेता है, आप एक ट्राइबल हैं, आप आदिवासी हैं, आप भाजपा के बहकावे में मत आइए। आप हमको बोलिए ना, कहीं खामियां है तो बताइए, मैं करूंगा। अब हर चीज में ट्वीट, आपके ट्वीट ने आफ्ताब अंसारी की जान ले ली। अब बताइए, टाइगर फोर्स, हमारे एसपी साहब यहाँ टाइट है, कोई है यहाँ बता दे, टाइगर फोर्स चला दे यहाँ जामताड़ा में। ये कौन सा नया कानून तो नहीं चलता है, नई व्यवस्था तो नहीं चलती है। रामगढ़ में हिंदू टाइगर फोर्स कौन सा पैदा हो गया भाई? चुनावी साल में पटना जिले के विक्रम विधानसभा क्षेत्र के लोगों को एक बड़ी सौगात मिली है। वर्षों से बंद पड़े विक्रम ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया है। गौरतलब हो कि पिछले 20 साल से विक्रम पीएचसी में बने ट्रॉमा सेंटर को सरकार शुरू नहीं कर पाई थी। करोड़ों की मशीन में जंग लग गया, जिसका अब शिलान्यास किया गया। स्वीकृति के बाद निर्माण की प्रक्रिया और निर्माण की प्रक्रिया के लिए जाने वाले सारे निर्णयों का निष्पादन ये नहीं हुआ था। तो मैं बार बार जो मुझसे मिलते थे, मैं यही कहता था कि भैया जरूर बनतवा तोरा यहाँ, तो चिंता मत कर, हम जब ही तो तोरा यहाँ बिना ट्रॉमा सेंटर बनेले हम न रहे, हम बनबुआ तोरा यहाँ। तो सब कहता था भैया कखनी बनेबा, हम कहीं जब फैलवा पर सब कम्मा हो जाती तबे न बनते हो, हम अपने से जाके थोड़े ईटा करनी गिरा दे। आज ईटा करनी लेके अली है तब ना, जब सब काम हो गई है। आई सब के मालिक हथिन हो जा नीलेश बाबू बैठल हथी, एमडी पीएमएसआईसीएल, उनको साथे लेके अली है तब ना ईटा शिलान्यास होली है। हम अकेले आके ईटा करनी लगा देती हल तो थोड़े होते यार। तो हम कहा हाली हो बड़े कि हम अगुआ तब्बे, मैं कहता था कि मैं विक्रम अब तब आऊंगा जब विक्रम के ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास करूंगा। और मुझे इस बात का तकलीफ है कि मैं पिछले 3 वर्षों में विक्रम नहीं आया था। कि आपको 100% सड़कों का निर्माण बना हुआ मिलेगा। सावधान रहिए,
सतर्क रहिए और अपने मत के अधिकार को समझिए। कौन आदमी चुनाव बाद उपलब्ध रहेगा, एक गिलास पानी लेके तन मन धन से समर्पित रहेगा, और कौन आदमी चुनाव बाद अज्ञातवास में भागेगा, फिर 5 साल बाद लौकेगा। ये सावधानी बरत के रखना है। मैं विक्रम की जनता को आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने हर बार मुझे आशीर्वाद देने का काम किया है और प्रोत्साहित करने का काम किया है। बिना आपके प्रोत्साहन और बिना आपके आभार के मैं कुछ नहीं कर पाता। ये आपका स्नेह है और आपका प्रेम है कि सुबह से शाम तक आपके प्रगति के लिए, आपके विकास के लिए, आपके अच्छे दिन के लिए मैं तमन्ना करता हूं और उसी तरह से मैं काम करते रहता हूं। क्योंकि लगातार 4 सालों से इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। एक दिन की लड़ाई नहीं, अपना घर परिवार सब कुछ त्याग कर पूरा मतलब समझिए कि इसी पर सब कुछ अपना लगा दिए थे। कारण ये है कि हम लोग देख रहे थे कि 2005 में यहाँ एक ट्रामा सेंटर बना। ट्रामा सेंटर बना तो बहुत मतलब कहिए कि राजनीति उसके लिए हम लोगों ने देखा। उस समय तो मैं छोटा था जब डॉक्टर सीपी ठाकुर जी यहाँ ट्रामा सेंटर लाए थे, लेकिन वह चालू नहीं हो पाया। जब हमारे संज्ञान में यह ट्रामा सेंटर आया तो हमको लगा कि भाई यहाँ नेता लोग राजनीति करने आते हैं और जो विक्रम का मुख्य मुद्दा है, विक्रम ही नहीं, विक्रम में तो यह है तो विक्रम के लोगों को फायदा मिलेगा। दुल्हिन बाजार, पालीगंज, अरवल, औरंगाबाद सभी जगह के लोग इस रोड से गुजरते हैं और रोजाना 10-20 एक्सीडेंट समझिए कि हो जाता है। तो हम लोग के दिमाग में आया कि ये तो बड़ा जरूरी चीज है। इसके लिए हम लोगों ने 2021 में लड़ाई शुरू किया। पहले अनशन हुआ था, अनशन के बाद धरना शुरू हुआ, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। जमशेदपुर में नारी शक्ति के द्वारा सावन महोत्सव का आयोजन किया गया है। सावन महोत्सव में शामिल हुई विधायक पूर्णिमा साहू भी महिलाओं के साथ सावन के गीतों पर झूमती नजर आई। आपको बता दें कि भालू भाषा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में भाग लेकर न सिर्फ सावन की संस्कृति को संजोए बल्कि पूरे कार्यक्रम को जीवंत बना दिया। महिलाओं ने ढोलक की थाप और झाल की झंकार के बीच नृत्य किया। इस पावन महीने में और साथ में आप देख ही रहे हैं जमशेदपुर में पूरे झारखंड, समूचे झारखंड में जो महिलाओं के चेहरे पे मुस्कान आई है सावन माह को लेकर। प्रत्येक वर्ष की भांति हर एक सावन के महीने पर महिलाओं का उत्साह देखने को मिलता है और इस सावन के माह भी हमारे जितनी भी महिलाएं उसी के साथ जो है अपने उत्सव को मनाती है। एक कार्यक्रम खुद आयोजित करती है, अपने नेतृत्व क्षमता के बलबूते पर ये कार्यक्रम आयोजित करती है और सभी महिलाएं हर्षोल्लास के साथ अपने अंदर के पसीना को मैं तो यही कहूंगी कि वो यहाँ खुल के जीती। बस सभी महिलाओं को, हमारी जितनी भी नारी शक्ति है, आप सभी को जो है सावन के इस पावन माह की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और भगवान भोलेनाथ से यही कामना करती हूँ कि आपका सौभाग्य सदैव बना रहे और भगवान भोलेनाथ जी आपके घर में सुख समृद्धि और संपदा का जो है वर्षा करें। श्रम नियोजन, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग के द्वारा रोजगार मेले का आयोजन कोडरमा समाहरणालय परिसर में किया गया, जिसका उद्घाटन कोडरमा उपायुक्त और जिला परिषद अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। आपको बता दें कि रोजगार मेले में कुल 18 कंपनियों ने भाग लिया है। इस संबंध में कोडरमा उपायुक्त ने कहा कि रोजगार मेला के माध्यम से युवक युवतियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। अंतर्गत यह रोजगार मेला जो सब लोग रोजगार मेला है, हम लोग प्रत्येक तिमाही में कोशिश कर रहे हैं कि उसको करा लिया जाए, ताकि इससे क्या है कि लोगों को कई बार पिछली बार छूट जाते हैं तो उनको पता रहता है कि अगली बार कब लगेगा। पर्पस यही रहता है कि रेगुलरिटी हम मेंटेन कर रहे हैं। कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे लोकल कंपनी हैं, लोकल जो हमारे रोजगार देने वाले लोग हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। अच्छी पार्टिसिपेशन है, लगभग 18 से 20 कंपनियां आज आई हैं और भी रजिस्टर होंगी। इसमें लगभग मैंने चेक किया है कि लगभग 600 से 700 पद के लिए उन्होंने पोस्टिंग्स ओपन की हैं। इसमें अलग अलग लेवल पे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर टीचर से लेकर के प्रोफेसर की भी है, कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड है, प्यून से रिलेटेड है, कई सारे पदों के हैं, प्राइवेट भी हैं। तो लोगों को भी यहाँ प्लेटफॉर्म मिला है। कई सारे छात्र छात्राएं आकर के अपना इंटरव्यू दे रहे हैं।
मकसद यही है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसमें रोजगार देने वाले और रोजगार लेने वाले दोनों का स्किल मैच करा करके एक अच्छी रोजगार हमारे जो युवा हैं, खास करके कोडरमा जिले के युवा हैं, उसको अच्छी प्लेसमेंट मिले। महीने 3 महीने के अंतराल में यह रोजगार मेला का आयोजन किया जाता रहा। इसमें अब देखिए कि बहुत सारे जितने भी युवक युवतियां हैं उनको रोजगार देने का काम किया जाता है। आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कंपनियां आपके बीच में कोडरमा समाहरणालय में यहाँ पर मेला लगाए हुए हैं और ये लगभग 18 कंपनी आपके बीच में बहुत सारे वैकेंसी यहाँ पर आज लोगों के बीच में जो खाली है, लोगों को जो रोजगार दिया जाएगा उसी को लेकर आज मेला का आयोजन किया गया था। और यहाँ जितने भी जो छात्र छात्राएं जो मैट्रिक के बाद जो पैसे के अभाव में या गरीब के अभाव में जो पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनको जो इसको सहायता पहुंचाने के लिए छोटे छोटे रोजगार के जरिए उसको ट्रेनिंग भी दिया जाता है और आगे जो है उनको और ऊंचा ले जाने का वो अनुभव प्राप्त होता है, जिसके चलते वह रोजगार भी मिल जाता है, पढ़ाई भी करते हैं और जो सो अपने आप को वह असहाय नहीं समझ पाते हैं और ये रोजगार का अच्छा साधन है। सीतामढ़ी स्थित भारत नेपाल सीमा का एसपी अमित रंजन ने जायजा लिया। इस दौरान सुरक्षा को लेकर एसपी ने कई निर्देश जारी किए। आपको बता दें कि संदिग्ध लोगों पर निगरानी रखने समेत शराब की तस्करी और भारत विरोधी गतिविधियों पर नजर बनाए रखने को लेकर स्थानीय पुलिस और एसएसबी को निर्देश जारी किया गया है। सीतामढ़ी से आप तक खबर पहुंचा रहे जहां पर भारत नेपाल सीमा का एसपी अमित रंजन ने जायजा लिया है और खुद निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान पुलिस हमला भी उनके साथ देखा गया है। निर्देश भी यहां पर एसपी ने जारी किए हैं। बता दें कि संदिग्ध लोगों पर निगरानी रखने समेत शराब की तस्करी और भारत विरोधी गतिविधियों पर नजर बनाए रखने को लेकर स्थानीय पुलिस और एसएसबी को निर्देश जारी किए गए हैं। कोडरमा जिला जयनगर थाना क्षेत्र में हाथी के आतंक से लोग खासा परेशान हैं। बताया गया कि एक हाथी अपने झुंड से बिछड़कर लाराबाद से कंद्रपडीही रविदास मोहल्ला होते हुए हिरोडी कोसमाडी जंगल में आ गया है, जिससे ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल कायम है। ग्रामीणों ने बताया कि हाथी के आने की सूचना वन विभाग को दे दी गई है। तो कोडरमा की तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर हाथी ने आतंक मचाया हुआ था। जयनगर थाना क्षेत्र में हाथी के आतंक से लोग खासा परेशान दिखाई दिए हैं। झुंड से हाथी अलग हो गया था, जिसके बाद अलग होकर वो लाराबाद के कंदपडीही रविदास मोहल्ला होते हुए हिरोडी कोचमाड़ी जंगल में आ गया, जिससे ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल कायम हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि हाथी आने की सूचना वन विभाग को दे दी गई है। कटिहार में शिक्षक की एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। मामला कटिहार नगर निगम क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय ताजगंज पसिया का है, जहां कक्षा 3 में पढ़ने वाले छात्र गौरव कुमार विद्यालय की छुट्टी होने के बाद क्लासरूम में ही नींद आने की वजह से सो गया और शिक्षक विद्यालय में ताला लगाकर चले गए। बाद में परिजन सहित ग्रामीणों ने बच्चे को खिड़की के रास्ते बाहर निकाला। बहरहाल लोगों की मांग है कि ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कटिहार से एक मामला सामने आया जिसमें शिक्षक की लापरवाही उजागर हुई है। बताया जा रहा है कि छात्र छुट्टी के बाद सो गया था और किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस दौरान शिक्षक भी कक्षा में ताला मारकर चले गए। परिजन जब बच्चा नहीं पहुंचा तो उसके बाद परेशान हुए। स्कूल गए तो देखा कि बच्चा क्लास में ही सो रहा था, जिसके बाद ग्रामीणों और परिजनों ने खिड़की के माध्यम से बच्चे को बाहर निकाला और इसके साथ ही लापरवाह शिक्षक पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई है। हम सोचे कि स्कूल भेजे हैं तो बच्चा आइबे करेगा। बच्चा तो यहाँ तो नहीं आया। सभी बच्चा के पूछे, सब बच्चा आ गया, मेरा बच्चा नहीं आया है। सब बच्चा को पूछे, बच्चा बोला क्या कि स्कूल में सोया है, स्कूल में सोया है। सब पूछते पूछते पूरा खोजेंगे तो उधरे उधरे न खोजेंगे तो स्कूल तो नहीं आएंगे। स्कूल यहाँ गेट लगा हुआ था, बाहर में देखे तब सभी बच्चा गेंद खेल रहा था। गेंद गिर गया अंदर में गिरा। वही गेंद निकालने के लिए आया तो वही बच्चा को देख लिया तो हल्ला किया तो हमको खबर दिया तो हम आए तो देखे यहाँ बच्चा को हालत में आदमी सब ताला वाला तोड़ के निकाल रहा था। बच्चा कोई गला फंस गया था। से फोन किया, मोबाइल हम तो डॉक्टर के यहाँ गए हुए थे, मोबाइल घर में था, वाइफ उठाई हुई। जब हम आज 6 बजे बताइए ऐसा तो बात है, बच्चा का कोई गर्दन फंस गया था। तो हम लोग स्कूल आ भी नहीं। 1 जुलाई से हम BLO कॉलेज में पढ़ती थे। ये लोग 7 मैडम थी
स्कूल बंद की धोखा से मतलब बच्चा को देखी, बच्चा सोया हुआ था, चली गई। अच्छा, जब विद्यालय आप लोग बंद करते हैं देखते नहीं है? हाँ, एकदम देखते हैं। कल के प्रभार में कौन थी मैडम? कल के प्रभार में नई मैडम होगी। कौन? ज्योति श्रीवास्तव। हम 1 तारीख को यहाँ से गए। अच्छा, तो क्या मानते हैं ये लापरवाही है? लापरवाही तो कहिए, गलती कहिए, गलती कहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने लाइट उठ कर रूम अंधेरा रहा होगा, नहीं देखी, गलती कहिए, गलती तो है। बीएससीडी थाना क्षेत्र सेक्टर 3 से एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक देसी कट्टा और एक जिंदा गोली के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मनु राय उर्फ मनु, भूमिहार, हर्षित कुमार और मुकुल ठाकुर को पकड़ने में कामयाबी मिली है। मनु राय की मां जैप में जबकि पिता आरपीएफ में नौकरी करते हैं। एसपी रविंदर सिंह ने बताया कि मनु राय के ऊपर बोकारो स्टील सिटी थाने में 3 अलग अलग धाराओं में पहले से मामला दर्ज है। सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 गुट जो है हथियार से लैस होकर आपस में कुछ लड़ाई झगड़ा कर कोई अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं। उसी सूचना के सत्यापन एवं अग्रतर कार्रवाई हेतु एक छापामारी दल का गठन किया गया था पुलिस उपाधीक्षक नगर श्री आलोक रंजन के नेतृत्व में। और जब ये वहां पहुंचे तो वहां देखा कि पुलिस की वाहन को देखकर कुछ लोग जो है भाग रहे हैं इधर उधर। उसी में जो है 2 व्यक्ति जिनका नाम मनु, भूमिहार और हर्षित कुमार को पकड़ लिया गया। दोनों व्यक्ति जो है थाना लाने क्रम में 3-4 बाइक और जो है वहां थाना के आसपास पहुंच गई। तब उनको हमें शक हुआ तो हमने बाइक सवार लोगों से को पकड़ने का प्रयास किया और उसमें जो है एक बुलेट पर सवार मुकुल ठाकुर नामक एक और व्यक्ति को जो है पकड़ा गया है। पकड़ाए व्यक्ति जो थे उनकी तलाशी ली तो मुकुल ठाकुर जो थे उनकी कमर से एक देशी कट्टा मिला है। पश्चिमी सिंहभूम के गोवा थाना क्षेत्र अंतर्गत नोहिया पंचायत के प्राचीन वनदेवी मंदिर में तोड़फोड़ करने वाले आरोपी मदन लोहार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मणिपुर गांव का निवासी है और मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है। किरीबुरु एसडीपीओ अजय किरकेटा के नेतृत्व में गठित टीम ने जांच के बाद आरोपी को पकड़ा है। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। घटना के बाद गोवा में बंद और थाना घेराव हुआ था। प्रशासन ने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। तो खबर चाईबासा से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पश्चिमी सिंहभूम के गोवा थाना क्षेत्र अंतर्गत नोहिया पंचायत के प्राचीन वनदेवी मंदिर में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया, जिसके बाद आरोपी मदन लोहार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मदन लोहार मणिपुर गांव का बताया जा रहा है, जो मानसिक रूप से अस्तव्यस्त है। कोडरमा जिला के मरकच्चो थाना क्षेत्र अंतर्गत चोपनाडीह पंचायत के बेलाडी में एक व्यक्ति की सांप काटने से मृत्यु हो गई। बताया गया कि बेलाडी निवासी 52 वर्षीय विनोद यादव पिता रामचंद्र महतो अपने खेत में धान रोपाई कार्य कर रहे थे, तभी अचानक जहरीले सांप ने उन्हें काट लिया, जिसे ग्रामीणों के सहयोग से कोडरमा सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। वो खेती करने के लिए गए हुए थे। क्या नाम था? विनोद कुमार। उम्र 52 वर्ष है और 52 वर्ष है उनका उम्र। खेत गए थे खेती करने के लिए, पानी काटने के दरमियान नहीं उनका जो है कोई सांप उन पहचान नहीं कर पाए। वो सांप का सांप काटने से थोड़ा बहुत जो सो से झंझनाहट आया और उसी क्रम में हम लोग को सूचना मिला और भाग दौड़ करके भाड़ा गाड़ी करते हुए, हम लोग के पास साधन भी नहीं था गाड़ी का, भाड़ा गाड़ी करते हुए हम लोग जो सो तुरंत सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचे। सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचते ही लगभग 1 से 1.5 घंटे तक इलाज चलते क्रम में ही जो है सो उसका मृत्यु। छपरा में मजदूरी का पैसा मांगने गए युवक की जमकर पिटाई कर दी गई है। इस मारपीट के दौरान मजदूर की मौत हो गई। बताया गया कि सारण जिले के गौरा थाना क्षेत्र के नरहरपुर गांव के मजदूर राजेंद्र रिश्ता पिठौरी गांव में काम करने गया हुआ था, जहां उसकी जमकर पिटाई कर दी गई और मजदूर को उसके घर के पास छोड़ दिया गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। परिजनों का कहना है कि मजदूरी का पैसा मांगने गया था तो ठेकेदार के द्वारा उसकी पिटाई कर दी गई।
छपरा में मजदूरी का पैसा मांगना युवक को भारी पड़ गया। जब युवक पैसा मांगने गया तो उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। इसमें मारपीट के दौरान मजदूर की मौत भी हो गई। बताया गया कि सारण जिले के गौरा थाना क्षेत्र के नरहरपुर गांव के मजदूर राजेंद्र सा पिठौरी गांव में काम करने गया हुआ था, जहां उसकी जमकर पिटाई कर दी गई और मजदूर को उसने घर के पास छोड़ दिया था, जिसके इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि मजदूरी का पैसा मांगने गया था तो ठेकेदार द्वारा उसकी पिटाई की गई थी। जाके घर मार के ले गई धर ले वाले चौक पर कहता नहीं घर से 100 मीटर पर मैंने कहा गया काम करे पिठौरी। अच्छा, और जो सही लगे बाद हाँ वही जैसे मार के मार के घर पे छोड़ दो ना। कैसे मरले वालों कुछ पता चलता है? पूरा छाती पर करिए देह हाथ पूरा जांग पूरा मारले वालों। पता ना चलो क्या मारपीट हुई बा का हुई बा ना, ये नहीं मालूम। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।